So hello everyone. In today's lecture, we'll start with your lymph. ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में लास्ट लेक्चर में हमने आपका क्लॉटिंग तक पढ़ लिया था. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में. ठीक है, तो जैसे ब्लड होता है उसके लिए जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसे ही हमारे अंदर क्या होता है, लिम्फ. ठीक है, लिम्फ का होता है टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, कि हमारे टिश्यूज जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बता रखा है, जैसे ही ब्लड पास करता है थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, some water along with many small water soluble substances move out into spaces between the cells of tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in blood vessel. ठीक है, मतलब कहते हैं जैसे ब्लड में जो कुछ है ना, बड़े प्रोटीन्स को छोड़ दो और सेल्स को छोड़ दो, जो मतलब डब्ल्यूबीसी है, चलो डब्ल्यूबीसी फिर भी थोड़े बहुत इसमें होते हैं, आरबीसी हो गए या प्लेटलेट्स हो गए. ठीक है, तो उनको छोड़ के जो फ्लूइड रिलीज होता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं. ठीक है, तो मतलब ब्लड से ये चीजें, मतलब वाटर और कुछ सब्सटेंस जो वाटर सोल्यूबल है वो बेसिकली बाहर आ रहे हैं. ठीक है, इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा. ठीक है, इसमें वैसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जैसे प्लाज्मा में होती है. Exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and the cell always occur through this fluid. ये जो nutrients का exchange है, gases का है, जो blood और cells के बीच में, वो हमेशा इस fluid के through होता है. ठीक है, an elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins. ठीक है, तो क्या होता है, एक lymphatic system क्या करता है, वो इस fluid को collect करता है और इसको दोबारा major veins में डाल देता है. ठीक है, the fluid present in the lymphatic system is called the lymph. ठीक है, lymph is a colorless. ठीक है, अब lymph के बाद बता रहे हैं colorless होता है, इसमें कुछ lymphocytes होते हैं आपके जो कि immune response के लिए responsible होते हैं. ठीक है, lymph जो होता है वो nutrients, hormones का भी carrier होता है, और जो fats absorb होते हैं they are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi. ठीक है, ये जो fats कैसे absorb होते हैं, through lymph in the lacteals. ठीक है, तो ये मेनली आपको यहाँ पर याद रखना है लिंक के बारे में कि लैक्टेल्स, ये जनरली जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लैक्टेल होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये लिखा ना, क्योंकि जो फैट्स होते हैं ना वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं आते क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं, सो दे आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टेल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये मेनली आपका क्या होगा, लिम्फ. ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर क्या बात करी, दैट इज योर लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड. जैसे ब्लड होता है ऐसे ही टिश्यूज, क्योंकि ये भी जैसे ब्लड का भी मेन काम क्या होता है, वो भी गैसेस का एक्सचेंज कराता है आपका. तो बट यहाँ पर जैसे आप देखिए, लिम्फ इज आल्सो इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर योर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स. ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट कराता है. ठीक है, फिर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे की. ठीक है, जैसे सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड. ठीक है, ओपन में क्या होता है कि बेसिकली जो जो ब्लड है, ठीक है, वो आपका क्लोज जो वेसल्स है उसमें से नहीं पास हो रहा. ठीक है, जैसे देखो लिखा हुआ है, द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज्ड. ठीक है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किसमें देखने को मिलता है आपको, आर्थ्रोपोड्स में. ठीक है, इसमें होता है ये बेसिकली आपका आर्थ्रोपोड्स में. ठीक है, एंड मोलस्क. ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क, in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavities. ठीक है, तो इसमें हार्ट ने जो ब्लड पंप किया वो ओपन स्पेसेस में जाता है. ठीक है, लेकिन जो एनालिट्स और कोडेट्स हैं उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, in which blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. ठीक है, so this pattern is considered more advantageous क्योंकि क्लोज में जनरली वो ब्लड वेसल्स की फॉर्म में जा रहा है, तो ये ज्यादा एडवांटेजेस होता है क्योंकि इसमें जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसको आप प्रिसाइजली रेगुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो लोअर जो एनिमल्स हैं उसमें आप कह सकते हो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट हायर एनिमल्स के अंदर क्या होता है आपका, क्लोज्ड. ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर हार्ट होता है. ठीक है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट, जैसे फिशेस के अंदर टू चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल. ठीक है, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, इनके अंदर they have a three chambered heart with two atria and a single ventricle. ठीक है,
लेकिन जो क्रोकोडाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, उनके अंदर कितना, कौन सा हार्ट होता है आपका? 4 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, इनके अंदर 3 चैम्बर्ड होता है, और जो बेसिकली आपके क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, और बेसिकली ये किसका एग्जांपल होता है? होमोलोगस ऑर्गन्स या एनालोगस? जैसे हम एक ये भी यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं होमोलोगस, और एक होता है एनालोगस। होमोलोगस क्या होता है? जिनका जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट, बट फंक्शन क्या होता है? सेम। ठीक है, तो ऑब्वियसली है ना, जैसे इनके सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, क्योंकि सभी जो चाहे 2 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है, तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? सेम होता है, या स्ट्रक्चर तो सेम होता है ना इसमें? हाँ, डिफरेंट इसमें क्या होता है? फंक्शंस। ठीक है, चलो उल्टा बोल देता। होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम होता है, मतलब जैसे वही है ना कि ऑलमोस्ट सिमिलर सा स्ट्रक्चर है बट फंक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे इसमें तो क्या होता है ना, एक एट्री और एक वेंट्रिकल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जैसे ऑक्सीनेटेड और मे बी जो डीऑक्सीनेटेड है वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन मेन जैसे अभी हम पढ़ेंगे जो ह्यूमंस का, जो ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक तरफ डीऑक्सीनेटेड आता है, एक तरफ आपका ऑक्सीनेटेड। ठीक है, तो होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, एनालोगस के अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन क्या होता है आपका? सेम होता है। ठीक है, सो इन फिशेस, अब जैसे ये बता रहा है फिशेस के अंदर जो हार्ट है, दैट पंप्स आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड व्हिच इज ऑक्सीनेटेड बाय गिल्स एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है पहले वो गिल्स के पास जाके वहां पे ऑक्सीनेटेड होगा, और फिर वहां से वो बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट के पास वापस आ जाएगा। ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर जो लेफ्ट एट्रियम होता है, क्योंकि इसमें 2 एट्रिया हैं बट एक ही वेंट्रिकल है। ठीक है, जैसे ऐसे दिखा सकते हो ना आप कि जैसे एट्रिया तो 2 हैं। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे मैंने दिखा दिया कि 2 एट्रिया डिफरेंट है, बट बाद में उनका एक कॉमन ही क्या है? वेंट्रिकल है। ठीक है, लेकिन जैसे जब 4 वाला पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप ये देखते हो ना कि एट्रिया भी डिफरेंट होते हैं और आपका वेंट्रिकल्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बीच में आप दिखा सकते हो कि ऐसे दोनों कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। ठीक है, सो इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो लेफ्ट एट्रियम है, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन, एंड द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, ये अभी हम अपना भी देखेंगे, 4 में भी ऐसे होता है, इसको हम याद रखते हैं लोड से। लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड आता है, राइट वाले के अंदर आपका डीऑक्सीनेटेड आता है। ठीक है, लेफ्ट में कैसा आता है आपका? ऑक्सीनेटेड, राइट वाले पार्ट में कैसा आता है आपका? डीऑक्सीनेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड योर राइट एट्रियम receives deoxygenated blood from other parts. However, they get mixed up in a single ventricle, which pumps out mixed blood. ठीक है, तो जैसे आपको लोड बताया मैंने, तो यहाँ पर क्या बता रहा है वो कि वो मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाले में ऑक्सीनेटेड आया, जैसे ये हम राइट दिखाते हैं, लेफ्ट दिखाते हैं। ठीक है, लेफ्ट में ऑक्सीनेटेड आया, राइट में डीऑक्सीनेटेड आया। ठीक है, राइट में डीऑक्सीनेटेड आया, लेफ्ट में ऑक्सीनेटेड आया, और ये दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, लेकिन बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है which is received by left and right atria, ठीक है, respectively passes on to the ventricles of the same side। कि जो लेफ्ट वाला ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, जो राइट एट्रियम में आता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स हैं, द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। ठीक है, तो जो यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होती, आपकी मिक्सिंग अप नहीं होती। ठीक है, द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट मिक्सिंग अप। सो ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे? सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो जैसे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है
वो किसका एग्जांपल है? डबल सर्कुलेशन का, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तब हम सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें अभी हम देखेंगे हमारे हार्ट की फंक्शनिंग, देखेंगे हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर, या जिसे आप क्या बोल सकते हो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, तो ब्लड वो फ्लूइड है जो सर्कुलेट होता है। ठीक है, हार्ट के ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन मेसोडर्मल है। ठीक है, पहली बात आपने ये याद रखनी है। इट इज सिचुएटेड इन द thoracic कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। ठीक है, इसका जो साइज है वो एक क्लेंच्ड फेस्ट यानी जैसे एक मुट्ठी, बंद मुट्ठी के साइज इतना होता है। इसके अराउंड एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है जिसमें क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, और जिसके अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो हाउ हार्ट इज प्रोटेक्टेड? इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, पेरिकार्डियम। ठीक है, एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स जिसे बोलते हैं एट्रिया, एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स जिसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो हमारे अंदर, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया और 2 क्या है, वेंट्रिकल्स। ठीक है, ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटरएट्रियल सेप्टम, वो लेफ्ट और राइट एट्रिया को सेपरेट करता है। ठीक है, इंटरएट्रियल सेप्टम क्या करता है, वो लेफ्ट और राइट एट्रिया को क्या करता है, आपका सेपरेट करता है। ठीक है, इसको सेपरेट करता है आपका लेफ्ट और राइट एट्रिया को। ठीक है, so whereas a thick walled the interventricular septum separate the left and right ventricle। ठीक है, तो जैसे नाम से पता लग रहा है इंटर एट्रियल सेप्टम, वो 2 एट्रिया को सेपरेट करेगा, और जो बेसिकली आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो बेसिकली 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम देख भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ना, ये दिखा रखे हैं आपका, ये राइट एट्रियम है। ठीक है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, इधर आपका ये लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जनरली जो राइट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वहां पे कौन सा ब्लड आता है आपका, डीऑक्सीनेटेड। ठीक है, एक तो आपने याद रखना है, जैसे इसको मैं ब्लू में दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप देख भी रखे, दिखा भी इसने ब्लू में रखा है। ठीक है, तो जो राइट वाला पोर्शन है वहां पे कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीनेटेड। वहां पे कौन सा ब्लड आता है आपका, डीऑक्सीनेटेड, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड कौन लेके आती है, वेना केवा। ठीक है, जैसे ऊपर वाले पार्ट से जो लेके आती है उसे बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से लेके आती है उसे क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा। उसे हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो ये जो सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, ये होती है आपकी लार्जेस्ट बीन। ये क्या होती है, लार्जेस्ट बीन। सुपीरियर वेना केवा इज लार्जेस्ट बीन। सुपीरियर होती है इंफीरियर, नहीं सॉरी, इंफीरियर। सुपीरियर को ऊपर वाले पार्ट से लेके आती है ना, तो हमारे हार्ट से ऊपर वाला पार्ट तो कम ही है, तो ये कौन सी होती है आपकी, जो इंफीरियर। ठीक है, इंफीरियर वाली जो है वो हमारी लार्जेस्ट क्या होती है, बी। ठीक है, कौन सी होती है, इंफीरियर। इंफीरियर वेना के बाद क्या होती है हमारी लार्जेस्ट बी। ठीक है, ऐसे ही बेसिकली जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा ब्लड आता है आपका, ऑक्सीजनेटेड। उसमें कौन सा ब्लड आता है आपका, ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कौन लेके आता है आपका, पल्मोनरी वीन। ठीक है, ये एक्सेप्शन होती है, वैसे जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, और जितनी वीन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड, बट ये एक्सेप्शन होती है, पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और अभी हम ये डिस्कस करेंगे पल्मोनरी आर्टरी ये क्या कैरी करती है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो डायग्राम में आप देख भी सकते हो, क्योंकि जो इसने ब्लू में दिखा रखा है मतलब वो इसने डीऑक्सीडेटिव ब्लड की बात की है। ठीक है, और हमारी सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो होती है एओर्टा। ठीक है, क्योंकि अभी हम देखेंगे जो भी ब्लड, जो भी आपका कहाँ पर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, अब होता है ना, अगर हम बेसिक डायग्राम को यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो जैसे राइट जो एट्रियम है वहां पे कौन सा ब्लड आता है आपका, डीऑक्सीनेटेड। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर वो कहा जाता है आपका
पल्मोनरी आर्टरी के पास, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पे जाता है, लंग्स के पास, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीडेटिव ब्लड है पहले वो लेफ्ट एट्री में आया, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और वहां से वो एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला गया, ठीक है। अब इसमें ना हम कुछ वॉल्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से क्या होती है आपकी वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी हम देखेंगे, यहाँ पर होते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है, और इधर होती है आपकी बाइकस्पिड। वो क्या होता है, जैसे जो राइट एट्रियम से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आ गया तो वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पहले ये वॉल्व ओपन होती है, लेकिन जैसे ब्लड इधर आ गया तो ये बंद हो गई, ठीक है। तो एक हम बात करेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व की, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, ठीक है। एक हम बात करेंगे बाइकस्पिड वॉल्व की, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है, ठीक है। और एक और वॉल्व कहां पर होती है, जैसे जो ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाना था, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, तो वो भी वापस ना आए, उसके लिए भी यहाँ पे वॉल्व होती हैं, ताकि जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया तो वो वॉल्व बंद हो जाएगी, ताकि ब्लड का, वॉल्व का मेन काम क्या है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। राइट एट्रियम से ब्लड आना चाहिए राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो ये वॉल्व क्या करती है, ऑब्वियसली जब ब्लड इधर आना है तो ये खुली है, लेकिन जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो वो वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो यहाँ पर होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, तो जैसे ही वो बंद होगी तो बैक फ्लो नहीं होगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पे जाना चाहिए, एओर्टा में, तो एओर्टा से भी वो वापस ना आए, ठीक है। तो जो जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है तो वहां पर भी सेमिल्यूनर वॉल्व होती है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके एओर्टा में जा रहा है वहां पर भी सेमिल्यूनर वॉल्व होती है, ठीक है। वॉल्व्स का मेन मोटिव क्या है, कि बैक फ्लो को रोका जाए, ठीक है। तो देयर इज ए पाथ, ठीक है, एक बैक फ्लो होना चाहिए, ठीक है, तो बैक फ्लो को हमें रोकना है, ठीक है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, एक हो गया राइट और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑन द सेम साइड, ठीक है, कि जो सेम साइड में एट्रिया और वेंट्रिकल है, दे आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। एक तो दो एट्रिया के बीच में सेप्टम है, दो वेंट्रिकल के बीच में है, और ये अब किसकी बात कर रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। However, each of these septa are provided with an opening through which two chambers of the same side are connected. ठीक है, क्योंकि जो दोनों सेम साइड के हैं वो कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये बता रहा, जो अभी मैंने आपको बताया, कहता है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है उसको कौन गार्डेड करता है, इट इज गार्डेड बाय वॉल फॉर्म्ड ऑफ थ्री मस्कुलर फ्लैप्स, दैट इज योर ट्राइकस्पिड वॉल, whereas a bicuspid wall or mitral wall guards the opening between the left atrium and the left ventricle, ठीक है। तो जो मतलब राइट वाली साइड है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जो लेफ्ट वाली साइड है वो कौन सी आपकी बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व है, ठीक है। तो राइट वाली साइड कौन सी आपकी ट्राइकस्पिड, लेफ्ट वाली साइड कौन सी आपकी बाइकस्पिड, ठीक है। The openings of right and left ventricles into, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि जो राइट में आएगा वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और उससे किस में जाएगा, लंग्स के पास, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड है वो एओर्टा में आएगा, तो वहां पर कौन सी वॉल्व होती है आपकी, सेमिल्यूनर वॉल्व्स, ठीक है। क्योंकि अभी हम ये भी पढ़ेंगे ना, साउंड आती है लब डब, तो ये वॉल्व जो स्टेथोस्कोप से हम देखते हैं वो वॉल्व की साउंड होती है, कि जैसे जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद होती है तब आपकी साउंड डब, जब जब आपकी सेमिल्यूनर होती है तब आती है डब, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये साउंड्स की भी डिस्कशन करेंगे करेंगे भी आगे, इसलिए यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। कि ये जो कार्डियक साइकिल हम डिस्कस करेंगे ना, तो ये कहता है एक हार्ड साउंड आती है जिसे बोलते हैं लब, तो वो किससे एसोसिएटेड होती है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, लेकिन जो सेकंड हार्ड साउंड आती है दैट इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो वॉल्स का मेन मोटिव मैंने आपको पहले बताया कि बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्लड एक से दूसरी तरफ चला गया तो वहां से वापस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एंटायर हार्ट किसका बना हुआ है, कार्डियक मसल्स का, ठीक है, तो विच आर इनवॉलेंटरी, ठीक है।
द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। ठीक है, देखो क्या है ना, वेंट्रिकल से ब्लड को, जैसे ब्लड को वहां से आपने ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि एट्रिया से तो बस वेंट्रिकल में जाना है। अब जैसे अब ये वेंट्रिकल है, अब ये आपका राइट है, तो यहाँ पे ये थोड़ा थिक होता है ताकि यहाँ से आपको प्रेशर जनरेट करना है, ताकि ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाए। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, उसकी वॉल तो और भी ज्यादा थिक होती है इसके कंपैरिजन में राइट में, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो आपने जितने प्रेशर से आएगा, क्योंकि वो एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास पहुंचाना है। जैसे वो हार्ट है, यहाँ का ब्लड मान लो मैंने पहुंचाना अपनी टांग तक, तो अब जो तो राइट वेंट्रिकल के पास है वो तो बस अपने हार्ट से लंग्स तक पहुंचाना है, तो हार्ट और लंग्स तो पास पास ही है। लेकिन यहाँ से जो ब्लड है वो आपने मान लो हार्ट से लेकर नीचे टांग तक पहुंचाना है, तो वो ज्यादा प्रेशर से आना चाहिए। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल और ज्यादा थिक होती है, क्योंकि वहां से ज्यादा थिक होगी तभी तो वहां से ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, ये शायद इन्होंने थोड़ा यहाँ पे देखो दिखा भी रखा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसकी वॉल देखो थोड़ी थिक दिख रही है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको थिक दिख रही है। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे, अगर देखो मैं ये लाइनिंग करूँ, देखिए ये देखो ये पूरी मैं लाइनिंग करूँ, तो ये तो आपको थिकनेस यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यही चीज जो यहाँ पर दिखा रखी है उसकी थिकनेस आप देखो कम है। ठीक है ना, अगर आप ये चीज देख रहे हो और आप एक ये चीज देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पता लग रहा है कि ये थिकनेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है नीट के अंदर। तो अब क्या होता है ना कि हार्ट के पास सिग्नल कैसे आता है। ठीक है ना, तो हार्ट के पास ऐसे नोड होता है जिसे बोलते हैं हम, जैसे आप ये देखो, जैसे हार्ट जो होता है ऑटो एक्साइटेबल होता है, तो ये एक ऐसे नोड होता है। ठीक है, ऐसे नोड को बोलते हैं पेस मेकर, साइनोएक्टिव नोड। ये सिग्नल को भेजता है एबी नोड के पास, और एबी नोड से जो सिग्नल है ना वो पूरे के पूरे हार्ट में फैल जाता है। ठीक है, अब कई पेशेंट्स का ना ये ऐसे नोड खराब हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनको हम आर्टिफिशियल पेस मेकर डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे नोड क्या होता है आपका, नेचुरल पेस मेकर होता है ये। ठीक है, लेकिन अगर किसी का खराब हो गया तो मतलब क्या है ना, फिर सिग्नल ही नहीं जा रहा, ऐसे नोड से सिग्नल किसके पास जाता है, एबी नोड के पास, और एबी नोड के थ्रू वो पूरे पूरे हार्ट में फैल जाता है। ठीक है, तो अगर किसी का ऐसे नोड ही खराब हो गया तो फिर हार्ट तो सिग्नल नहीं जाएगा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उनको हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जगह हम क्या डालते हैं, आपका आर्टिफिशियल पेस मेकर। ठीक है, तो ऐसे नोड होता है पेस मेकर, जो एबी नोड होता है उसे हम बोलते हैं पेस सेटर। ठीक है, एफए नोड क्या होता है, पेस मेकर, और एबी नोड क्या होता है आपका बेसिकली पेस सेटर। ठीक है, so a specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. A patch of tissue is present in the right upper corner of the right atrium, जिसे हम क्या बोलते हैं, sinoatrial node. ठीक है, another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium. ठीक है, एक right upper corner में है, एक lower left corner में है। ठीक है, which is close to the atrioventricular septum called the AV node. ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक है राइट अपर, ये देखो ये जैसे थोड़ा सा राइट में और अपर है, ये थोड़ा सा लेफ्ट में और लोअर है आपका। ठीक है, ठीक है, ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवी बंडल, कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम एवीएन which passes through the AV septum to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into the right and left bundle. ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट बंडल में क्या हो जाता है, डिवाइड। ठीक है, तो so basically a bundle of nodal fiber, AV bundle, ठीक है, which is continuous from the AVN। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि जैसे यहाँ से देखो आप, जैसे यहाँ से एक बंडल आया, ठीक है, और ये आप देख रहे हो ये नीचे जाके दो में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ से सिग्नल यहाँ पे आया और वो सिग्नल को पूरे पूरे हार्ट मस्कुलेचर में लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा कि ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, AV bundle continues from the AVN which passes through the AV septum to emerge on the top of interventricular septum and immediately divides into the right and left bundle. These branches give rise to minute fibers. ठीक है, कहते हैं यहाँ से branches हुई that give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature. ठीक है, of respective sides and are called Purkinje fibers. इन्हें हम क्या बोलते हैं, Purkinje fibers. ठीक है, मतलब जो ये
जो ब्रांचेस होती है ना, यहाँ पे these branches give rise to minute fibers, ठीक है, throughout the ventricular musculature. So the nodal musculature has the ability to generate action potentials without any external stimuli, ठीक है। तो हार्ट का ऐसा नहीं कि हमें कोई स्टिमुलस देना पड़ता है, ठीक है, तो वो ऑटो एक्साइटेबल है। However, the number of action potentials that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system, ठीक है। कहता है जो SAN है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ 70 to 75 बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, ठीक है, एंड इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ऐसे नोड होता है, ठीक है, ऑब्वियसली वो जितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा उसी हिसाब से क्या होगा आपका, बेसिकली उतने ही क्या होंगे आपके, उतने ही क्या होंगे आपके एक तरह से हार्ट बीट का रेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर उसने क्या लिखा है, SAN can generate the maximum number of action potential and is responsible for initiating and the rhythmic contractile activity, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है वो कितने टाइम बीट करता है, 70 to 75, एवरेज कितना है 72, ठीक है, वो भी हम देखेंगे सही। और हार्ट बीट का रेट नॉर्मल होता है, ठीक है, अगर तो हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है उसे बोलते हैं हम टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया इज अ टर्म फॉर इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट, ठीक है, अगर हार्ट जो बीट रेट है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हार्ट बीट रेट कम हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया। अगर हार्ट बीट रेट क्या हो जाए, कम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, कार्डियक साइकिल, ठीक है। एक्चुअली कार्डियक साइकिल में होता क्या है, जैसे मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ पहले कि जो कार्डियक साइकिल है, तो कार्डियक साइकिल होती क्या है, ये आपकी, जैसे हम ऐसे शो करते हैं, तो कार्डियक साइकिल बेसिकली अभी देखते हैं, ये कार्डियक साइकिल होती है आपकी 0.8 सेकंड की, कितने सेकंड होती है ये, 0.8 सेकंड की, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होता है, एक होता है एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, फिर एक होता है आपका सिस्टोल का मतलब करता है कॉन्ट्रैक्शन, दो टर्म्स हम यूज करते हैं, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। डायस्टोल का क्या मतलब होता है, रिलैक्सेशन, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है आपका, 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है आपका 0.3 सेकंड का, और ये होता है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, ये होता है 0.4 सेकंड का। जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड का होता है आपका, बेसिकली 0.4 सेकंड का, ठीक है। अब एक कार्डियक साइकिल मतलब जो एक हार्ट बीट होती है, तभी जब हम 60 को डिवाइड करते हैं ना 0.8 से, तो 60 मतलब 600/8, ये कितना आ जाता है आपके पास, 75। मतलब एक कार्डियक साइकिल मतलब जो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंप्लीट हो रहा है, तो वो मतलब एक सेकंड से भी देखो कम टाइम लगता है, 0.8 सेकंड में हो रहा है। तभी जब आप एक मिनट 60 को 0.8 सेकंड से डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना आता है, 75, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल नॉर्मली 0.8 सेकंड की होती है, ठीक है। सो अब क्या है, हाउ डज द हार्ट फंक्शन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। Let us take a look. To begin with, all the four chambers of heart in a relaxed state. ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि जो फोर चैम्बर्स हैं हार्ट के, दे आर इन रिलैक्स स्टेट, कि पहले वो रिलैक्स स्टेट में है, दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो पहले तो चारों के चारों रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन होती है, तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से ऑब्वियसली कहां पर आएगा, वो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल वेंट्रिकल में जाएगा, और वीना केवा फ्लोज इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जैसे ही वॉल्व ओपन होती है
तो पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और वेना केवा से राइट वेंट्रिकल में, ऑब्वियसली पहले वो एट्रिया में आएगा फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। तो सेमिल्यूनर वॉल वो कहते हैं वो इस स्टेज पे क्लोज होती है, ठीक है, कि जब ब्लड आ गया लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, तो कह रहे हैं कि इस टाइम पे सेमिल्यूनर वॉल आपकी बंद है, ठीक है। तो अब एसएम क्या है, वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, कि जैसे ही एसए नोड सिग्नल भेजेगा तो बेसिकली क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वेंट्रिकल्स के पास वो 30% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवीएन एंड एवी बंडल from which the bundle of fish transmits it through the entire ventricular musculature, ठीक है। जो एक्शन पोटेंशियल है that is now conducted to the ventricular side by AVN and AV bundle from where the bundle of fish transmit, ठीक है, जो हमने सीधी सी बात करी थी कि एक्शन नोड से सिग्नल AV नोड के पास जाता है, फिर आगे जो AV बंडल्स होते हैं और लास्ट में बंडल ऑफ फिश, ठीक है। इस सिग्नल से क्या होगा, फिर आपके वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जो एट्रिया है वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, ठीक है, कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, लिखा ना, द एट्रिया अंडरगोस रिलैक्सेशन कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल से क्या होगा, कहता है वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता है और उसी वजह से जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स है वो क्या हो जाएंगी आपकी, दे आर क्लोज, ठीक है। ventricular systole increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid wall due to attempted backflow of blood into the atria, क्योंकि हमें बैकफ्लो नहीं कराना। कहते हैं जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता है फर्दर, फिर सेमिल्यूनर वॉल जो होती है which is guarding the pulmonary artery, जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमें कहां पे लेके जाना है, लंग्स के पास और एओर्टा, क्योंकि दोनों में मैंने आपको सेमिल्यूनर वॉल बताई, तो कहते हैं जैसे प्रेशर बढ़ता है तो ये दोनों वॉल ओपन हो जाती हैं, फिर उससे ब्लड allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में था वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अपने लंग्स के पास भेजना है और जो ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में था उसको आपने एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स के पास भेजना है, ठीक है। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of semilunar, ताकि बैक फ्लो ना हो, जो ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला गया तो वो वेंट्रिकल्स के पास वापस ना आए, ठीक है। कहता है जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर फर्दर डिक्लाइन करता है, फिर जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है दे आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय ब्लड व्हिच आर बीइंग एम्प्टीड देम इनटू द वेन्स, ठीक है। तो जब ये दोबारा आपके जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं, ठीक है, जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर, जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा था ना तब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद हो गई, ठीक है, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हुआ अब ये दोबारा ओपन होगी, ठीक है। तो जो ब्लड आपका वीन्स से, जैसे अभी हमने बात करा, जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा जो है वो ब्लड को लेके आती है आपके राइट एट्रियम के अंदर। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स, ठीक है, द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन द रिलैक्स स्टेट, ठीक है, मतलब पहले सब रिलैक्स है, ठीक है, लेकिन जब ऐसे सिग्नल जनरेट करता है ना तब जाके बेसिकली क्या होता है कि ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी थी ना कि ब्लड का फ्लो जो है वो 30% से इंक्रीज हो जाता है, ये लिखा ना, ये जो एसएन जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है, तो उसके बाद ऑब्वियसली अब दोबारा एसएन सिग्नल भेजेगा और जो हमने सीक्वेंस अभी तक पढ़े वो सीक्वेंस आपके दोबारा होंगे, ठीक है। सो द ये जो सीक्वेंशियल इवेंट है ये लिखा है, द वेंट्रिकल्स आर एट्रिया नाउ इन रिलैक्स स्टेट, soon the SAN generates a new action potential and the events described above are repeated in that sequence and the process continues, ठीक है। The sequential event in the heart which is cyclically repeated, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल, और इसमें सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है of both the atria and ventricles, ठीक है।
तो आप देख रहे हो कि पहले एट्रिया सिस्टोल करता है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, फिर क्या होता है आपका जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, क्योंकि अभी हम ये भी पढ़ेंगे ना कि जो हमारी ईसीजी होता है वो भी इसी अकॉर्डिंग हमें जो ग्राफ आता है वो इसी हिसाब से आता है। ठीक है, क्योंकि ये ना दो तीन टर्म्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं हम सिस्टोल, या एक टर्म बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये तीन टर्म्स हैं जो इस कॉन्टेक्स्ट में, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, या तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलो, या आप उसको सिस्टोल बोलो, या बोलो आप उसको डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और दूसरा क्या होता है, या तो आप इसे रिलैक्सेशन बोलो, या आप इसको डायस्टोल बोलो, या आप इसको बोलो रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो ये जो एज मेंशन्ड अर्लियर, द हार्ट बीट 72 मिनट्स 72 टाइम्स पर मिनट, दैट इज दिस मच नंबर और दैट मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट। ठीक है, तो आप इसे ये भी फ्रॉम दिस यू कैन रिड्यूस दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml, जिसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हार्ट रेट से, तो उससे हमें क्या मिलता है, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 70 ml, you multiply it with heart rate and that will give you the cardiac output, cardiac output। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है आपकी, दैट इज 70, हार्ट रेट जैसे वही अगर आप 70 to 72 लेके चलोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके 5 लीटर आ जाएगी, 5000 ml और 5 लीटर। ठीक है, so therefore the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute। ठीक है, and it is averages 5000 ml or 5 liter in a healthy individual। ठीक है, so the body has the ability to alter the stroke volume। ठीक है, जैसे बॉडी जो होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर कर सकता है एज वेल एज द हार्ट रेट, तो उससे आप कार्डियक आउटपुट भी। ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट एक ऑर्डिनरी मैन से ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, ये लब्ड अप मैंने आपको बताया इसी कि जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स क्लोज होती हैं तो क्या साउंड आती है, लब, और जब सेमिन्यूलर वॉल होती है तब क्या आती है आपकी, तब। ठीक है, सो दीस साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो मतलब आपको मेन हार्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या डिस्कस करा कि बेसिकली हार्ट के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया, कार्डियक साइकिल क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो इवेंट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ईसीजी। ठीक है, अब इसमें ना एक खास बात क्या है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसका नाम होता है ग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, लेकिन जो ग्राफ आता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, एक टर्म हमने क्या यूज करी, इलेक्ट्रो, एक टर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो किसका है, बेसिकली आपका दैट इज द ग्राफ, किसका नाम है, आपके इंस्ट्रूमेंट का, और ग्राम किसका नाम है, जो ग्राफ आता है। तो ये उल्टा होता है यहाँ पे, तो ये आप इसमें गलती मत करना। जैसे आप देखोगे आप, तो क्या बता रहा है कि यू आर प्रोबेबली familiar with this scene from a typical hospital television। A patient is hooked up to a monitoring machine that shows voltage traces on a screen and makes the sound beep। ठीक है, as the patient goes into the cardiac arrest। ठीक है, तो ये जो मशीन है देखो उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इससे जो हम ऑब्टेन करते हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle। ठीक है, तो ECG जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। To obtain a standard ECG, a patient is connected to the machine, ठीक है, with 3 electrical leads। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो one to each wrist and to the
लेफ्ट एंकल, ठीक है। तो दो तो रिस्ट पे लगी और एक आपकी एंकल में। दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी फॉर ए डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, ठीक है। मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। Here we will talk only about a standard ECG। यहाँ पर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे स्टैंडर्ड ECG की, ठीक है। इसमें ना पीक आती है, जैसे ऑब्वियसली ये जो पीक है ये नॉर्मल है, बट अगर ये थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रही है, अलग अलग जो कंडीशंस होती है ना उसमें ये पीक जो मे बी थोड़ी सी डिफरेंट आती हैं, तो जिससे पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, कि एट्रियम में प्रॉब्लम है, वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये P2T होता है। अब इसमें आपको ये याद रखना होता है पी वेव क्या बताती है। एक ही आपकी QRS इकट्ठी होती है, QRS, और एक होती है T, ठीक है। अब देखो इसने क्या बताया कि जो P वेव है वो हमें बताती है डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ठीक है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है एट्रिया की, ठीक है। QRS हमें क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो the QRS represents the depolarization of ventricles which initiates the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole, ठीक है। QRS किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन को, और and that initiates the ventricular contraction, ठीक है। तो जस्ट जैसे जैसे ही आपका Q के बाद एकदम कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो P हमें बताता है एट्रियल सिस्टोल, QRS हमें बताता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। और जो T वेव है वो हमें क्या बताती है, रीपोलराइजेशन, ठीक है। द एंड ऑफ T वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। So obviously by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, हम ये बता सकते हैं कि हार्ट रेट क्या है, ठीक है ना, हार्ट बीट का रेट क्या है, ठीक है। जैसे हमने 1 मिनट के अंदर देखना है, तो अगर तो कम ज्यादा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। Since the ECGs obtained from different individuals are roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease, ठीक है। Hence it is of a great clinical significance, ठीक है। तो P वेव हमें बताती है एट्रियल सिस्टोल, QRS हमें बताती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जो T वेव है वो हमें क्या बताती है, जॉइंट डायस्टोल या रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपने इसमें ध्यान रखना है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। दिस इज योर ECG। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे आपकी डबल सर्कुलेशन, नेक्स्ट क्लास में ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन, बस इसमें डबल सर्कुलेशन रहेगा, एक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और डिसऑर्डर्स। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं।